रेड एकदम नहीं चलाना है, गाड़ी रोक देना है। आगे उसका जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तभी उसके बारे में कोई निर्णय लेना है चलाने के बारे में। येलो गाड़ी चलाइए, बट जल्द से जल्द उसको कोई वर्कशॉप में ले जाकर के देखिए कि किस बात का इंडिकेशन सिस्टम है, क्यों जल रहा है और इसको कैसे रेक्टिफाई करके ठीक किया जा सकता है। क्योंकि एक तरह से समझिए कि वो स्टैंड बाई या फेल सेफ मोड में गाड़ी चल रही है। ग्रीन एंड ब्लू गुड टू गो, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी चलते समय भी अगर हाई बीम में आप यूज़ करें तो देखेंगे कि ब्लू इंडिकेटर आता है, तो ब्लू एंड ग्रीन गुड है। येलो ध्यान देना है, तुरंत जाके चेक कराना है, और लाल में तुरंत रोक देना है। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अलग अलग तरह के लाइट्स होते हैं जो कुछ इंडिकेट करते हैं, और इसे समझना क्यों है ज़रूरी, आज इसी विषय पर बात होगी और बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में अलग अलग कलर्स के इंडिकेटर होते हैं जो कुछ इंडिकेट करते हैं। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं। उसको समझना क्यों है ज़रूरी और कितने तरह के ये कलर्स के इंडिकेटर होते हैं? 40-50 वर्षों से जो गाड़ियाँ हमारे यहाँ आती थी उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या मीटर पैनल या आगे जो सो कॉल्ड डैशबोर्ड जिसको आप बोलते हैं, उसमें कुछ लाइट्स होती थी जो इग्निशन ऑन करने पे जलती थी, स्टार्ट होने पे बंद हो जाती थी, कुछ जलती रहती थी। एक इंटरनेशनल कोड है कि भाई कौन से कलर की लाइट अगर आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या मीटर पैनल या डैशबोर्ड पे जल रही है, उसका क्या महत्व है, ये समझना जरूरी है। शुरू में इंडिकेशन सिस्टम बड़ा ही 2-3 लाइट्स का हुआ करता था। एक बैटरी चार्जिंग सिस्टम का हुआ करता था, बैटरी चार्ज कर रही है कि नहीं कर रही है, मतलब ऑल्टरनेटर या डायनेमो सिस्टम है वो काम कर रहा है कि नहीं। साथ में एक ऑयल प्रेशर का एक इंडिकेटर की लाइट हुआ करती थी कि भाई इंजन ऑयल अगर कम हो गया तो बता देता था। और लेफ्ट और राइट टर्न इंडिकेटर्स या ब्लिंकर्स जिसको कहते हैं उसका रहता था। और हाई बीम, हेडलैम्प की जो हाई बीम है उसकी लाइट का एक इंडिकेशन रहता था। फिर थोड़ा सा और बदलाव आया तो उसमें ब्रेक फ्लूइड का जो लेवल है अगर वो कम हो जाए तो उसकी भी इंटीग्रेशन हुई। बट विगत 15 या 20 वर्षों में गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल काफ़ी ज़्यादा हो गया, और विगत 5-7 वर्षों में खासकर अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में मैंडेटरी भी हो गई। एयरबैग्स मैंडेटरी हो गए, एबीएस जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है वो मैंडेटरी हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रोल है हमारे गाड़ियों में वो बढ़ते चला गया। कोई भी सिस्टम अगर मैल फंक्शन कर रहा है या प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ताकि जब उसकी आवश्यकता पड़े तो वो अपने पर्पस को डिलीवर कर पाए, उसके लिए इंडिकेशन सिस्टम बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आजकल के मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स में या जो गाड़ियाँ हैं हमारे देश में चल रही हैं, जब आप इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी इंडिकेशन के लाइट्स उसमें लगे हुए हैं, वो चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, फुल हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड, कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें आप देखेंगे क्या कि इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद क्लस्टर में जितनी लाइट्स हैं वो एक बार जलनी चाहिए। ये पहला चेक है कि आपका इंडिकेशन सिस्टम का लाइट सब ऑपरेटिव है। उसके उपरांत जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जो लाइट बंद होना है उससे बंद हो जाना चाहिए, और जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत है इंडिकेशन सिस्टम का वो ऑन रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो इंटरनेशनल कोड है वो कलर पे डिपेंडेंट है। जो भी हमारा वार्निंग सिस्टम है अगर वो लाल रंग का है और गाड़ी स्टार्ट होने के बाद या चलने के समय में वो लाल रंग का कोई भी इंडिकेटर आया तो वो काफ़ी सीरियसली लेना है। और अब सबसे पहला काम है आपको गाड़ी को थोड़ा साइड करके रोकना है और समझने की कोशिश करना है कि लाल क्यों है। वो ओवर हीटिंग का भी हो सकता है, वो इंजन ऑयल का लेवल कम होने का भी हो सकता है, वो एयरबैग्स के सिस्टम में डिफेक्ट का भी हो सकता है, वो एबीएस सिस्टम में कोई डिफेक्ट का भी हो सकता है, बैटरी चार्जिंग सिस्टम उसका भी हो सकता है, सीट बेल्ट का जो मैकेनिज्म है उसका जो है वो भी इंडिकेशन। तो एनीथिंग कहने का अर्थ है कि गाड़ी चलाते समय या गाड़ी स्टार्ट होने के बाद
एनीथिंग विच इज इंडिकेटेड इन द कलर ऑफ रेड, लाल रंग से कोई भी लाइट अगर इंडिकेट हो रही है, इसका मतलब कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है और इस अवस्था में और इस कंडीशन में आपको गाड़ी नहीं चलाना है। तो रेड इज नॉट टू ड्राइव एंड स्टॉप इमीडिएटली, देन डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड देन ओनली यू शुड ड्राइव। ब्लू नॉर्मली आप देखेंगे कि वो हेडलैम्प की हाई बीम के लिए यूज होता है, तो ब्लू इज ओके, ऑलवेज रेडी टू गो। ग्रीन नॉर्मली यूज होता है कुछ फॉग लैम्प्स में, नई वाली गाड़ियों में, या पीछे के आगे के लैम्प्स के लिए, या लेफ्ट एंड राइट जो टर्न इंडिकेटर्स हैं उसके लिए। तो ग्रीन इज ऑलवेज गुड टू गो। अब आता है येलो। बेसिकली अभी जो मॉडर्न जनरेशन की गाड़ियां हैं उसमें 4 कलर का कोड आता है। एक रेड है, मतलब कोड का मतलब हुआ कि 4 कलर में, इन्हीं 4 कलर में से किसी न किसी कलर का आपको इंडिकेशन सिस्टम आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जलेगा। तो रेड इज नॉट टू गो, स्टॉप, रुक जाइए, मत चलाइए। ब्लू और ग्रीन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो आप जा सकते हैं। अब आता है चौथा कलर, वो है येलो। येलो कलर की बहुत सारे इंडिकेशन सिस्टम्स हैं। वो डीजल गाड़ी में हो सकता है कि जो आपके हीटर प्लग्स हैं उसका भी हो सकता है, चाहे वो गाड़ी में बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं, टायर प्रेशर मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम का भी हो सकता है। बहुत सारा इंडिकेटर है जो येलो कलर में आता है। तो येलो कलर का इंडिकेशन जो है, या येलो कलर कोड जो है, वो कहता है कि देखिए साहब, गाड़ी आप चलाइए, बट जल्द से जल्द नियरेस्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर में ले जा करके या कोई अच्छे वर्कशॉप में ले जा करके उसको जरूर चेक कराइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है और ये आगे बड़ा रूप ना ले ले। सो कमिंग बैक, रेड एकदम नहीं चलाना है, गाड़ी रोक देना है। आगे उसका जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए तभी उसके बारे में कोई निर्णय लेना है चलाने के बारे में। येलो, गाड़ी चलाइए, बट जल्द से जल्द उसको कोई वर्कशॉप में ले जाकर के देखिए कि किस बात का इंडिकेशन सिस्टम है, क्यों जल रहा है और इसको कैसे रेक्टिफाई करके ठीक किया जा सकता है। क्योंकि एक तरह से समझिए कि वो स्टैंड बाय या फेल सेफ मोड में गाड़ी चल रही है। ग्रीन एंड ब्लू गुड टू गो, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। गाड़ी चलते समय भी अगर हाई बीम में आप यूज करें तो देखेंगे कि ब्लू इंडिकेटर आता है। तो ब्लू एंड ग्रीन गुड है। येलो ध्यान देना है, तुरंत जाके चेक कराना है, और लाल में तुरंत रोक देना है। यही उसका कलर कोड का कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल अशोक जी, तो समय है डेमो का, और डेमो के जरिए अपने दर्शकों को विस्तार से बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी। अभी एक गाड़ी पे हम बैठे हैं, उस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें सिर्फ अभी पार्किंग लाइट्स ऑन है। अब हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे और इग्निशन स्विच ऑन करते ही इसमें कुछ लाइट्स जल जाएंगी। तो पहला ध्यान ये रखना है कि आपकी गाड़ी में जितने भी इंडिकेशन सिस्टम्स हैं वो इग्निशन ऑन करने पे सब लाइट्स जल रही हैं कि नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट चेक है कि आपका इंडिकेशन सिस्टम काम कर रहा है। तभी ना मान लीजिए कि जब जरूरत पड़ेगी तो एक्टिवेटेड होगा, और मान लीजिए उसका बल्ब भी फ्यूज होगा या उसके सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो जब जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो उस समय हो सकता है कि वो इंडिकेट ही ना करे। तो मैं अभी इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ। देखिए, अब हम इग्निशन स्विच ऑन करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की तो आप देखिए शक्ति जी, सभी इंडिकेशन सिस्टम्स बंद हो गए। एक ग्रीन कलर की लाइट है, ठीक है, वो हमारा पार्किंग लाइट इंडिकेटर है, वो ऑन हो गया। तो गाड़ी स्टार्ट करने के उपरांत सभी इंडिकेशन सिस्टम बंद हो जाने चाहिए। अब अगर मैं हेडलाइट का हाई बीम यूज करता हूं तो देखिए ब्लू आ गया, तो ब्लू इज गुड टू गो। अगर हम साइड इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो ग्रीन कलर के हैं, गुड टू गो, ठीक है। तो ग्रीन गुड टू गो, ब्लू गुड टू गो, ग्रीन एक और लैंप है, गुड टू गो। बट स्टार्ट होने के बाद कोई भी रेड या येलो इंडिकेटर नहीं आना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, पार्किंग ब्रेक को यूज करते हैं। तो देखिए गाड़ी हमारी स्टार्ट है, हमने जैसे ही पार्किंग ब्रेक को खींचा तो देखिए वहां पे एक रेड कलर का इंडिकेटर आ गया। तो अब ये रेड है, इसका मतलब है कि इस कंडीशन में आप गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि पार्किंग ब्रेक इंगेज्ड है। अब हम जैसे ही पार्किंग ब्रेक को डिसंगेज करेंगे तो देखिए लाइट ऑफ हो जाएगी हमारी। तो नाउ इट इज गुड टू गो, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो देखिए जैसे सीट बेल्ट डिस्कनेक्ट किया हमने तो यहाँ पे एक रेड लैंप आ गया, रेड इंडिकेटर आ गया जो बता रहा है कि इसमें सीट बेल्ट इंगेज नहीं है ड्राइवर साइड का। जैसे ही सीट बेल्ट को वापस लगा लेते हैं तो देखिए ये लाइट ऑफ हो जाती है। नाउ अगेन इट इज गुड टू गो। और
येलो लैंप जो है वो तो है कि भाई गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ले जा करके तुरंत चेक कराइए। तो शक्ति जी आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए अभी हम लोग चलते चलते, आप थोड़ा सा डोर खोलिए शक्ति जी। अब जैसे ही आपने डोर खोला, देखिए फिर वहां पे रेड इंडिकेटर आ गया। देखिए कि गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ है। अगर ये दरवाजा खुला रहेगा तो अनसेफ है गाड़ी चलाने के लिए, तो आपको तुरंत गाड़ी रोक देना है कि क्यों वो दरवाजा खुला हुआ है। कई बार आगे का बॉनेट, जिसको हम लोग हुड कहते हैं, या डिक्की खुल गया या कोई कारण से खुला रह गया, तो वो भी इंडिकेट करेगा आपको, वो रेड में करेगा, बिकॉज इट नॉट सेफ। ठीक है, अब जैसे आप दरवाजा पूरा बंद कीजिए, बंद हो गया, और बंद हो गया, अगेन इट इज गुड टू गो। तो येलो कलर का कोई भी इंडिकेटर है, इसका मतलब है ले जा करके नियरेस्ट वर्कशॉप में, सर्विस सेंटर में चेकअप कराइए कि क्या प्रॉब्लम है। लाल है तो तुरंत रोक दीजिए, और ग्रीन ब्लू गुड टू गो, आप एकदम आराम से गाड़ी को चला सकते हैं। तो अभी जैसे हमने सिर्फ इग्निशन स्विच ऑन किया है, तो कुछ लाइट्स तो ऑन होकर के ऑफ हो गई, इसका मतलब वो सिस्टम परफेक्ट है, वो बता दिया उसने कि परफेक्टली ऑल राइट है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि येलो कलर का एक इंडिकेशन है, इस गाड़ी में ये इंडिकेशन पावर स्टीयरिंग मैकेनिज्म का है। उधर देखिए कि येलो लाइट जल रही है, तो उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो इंजन का शेप है। तो ये बता रहा है कि मेरा इंडिकेशन सिस्टम अभी काम कर रहा है, बट स्टार्ट होने के बाद येलो लाइट भी बंद हो जानी चाहिए, बैटरी वाली भी बंद हो जानी चाहिए, और लाल वाला, देखिए लाल दो है, एक बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं चार्ज हो रही है उसका इंडिकेशन है। जो नीचे आप देख रहे हैं एक कैनिस्टर है, उसके साथ उसमें से ऑयल का ड्रॉप गिर रहा है, वो इंजन ऑयल का लेवल का इंडिकेटर। अगर लेवल कम होगा इंजन ऑयल का, तो या ऑयल प्रेशर कम हो जाएगा तो लाइट जल जानी चाहिए। तो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद कुछ भी लाइट नहीं जलनी चाहिए, बट जस्ट एक फॉर द पर्पस ऑफ इलस्ट्रेशन, ये जैसे शेप है तो ये पावर स्टीयरिंग का सिस्टम का फेलियर का शेप है। वो जो येलो वाला है वो इंजन का है, नीचे प्लस और माइनस बैटरी का सिग्नल है, बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है, और नीचे इंजन ऑयल का, जो गाड़ी का ऑयल होता है इंजन में, उसके प्रेशर का है। अब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो और ये देखिए ग्रीन ग्रीन जो है वो पार्किंग लाइट का है। पार्किंग लाइट का जी। ठीक है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपने जैसे ही स्टार्ट किया सब लाइट्स ऑफ हो गई, ब्लू रह गई, वो भी हाई बीम में, अगर इसको लो बीम करेंगे तो ब्लू बंद हो गई, और ग्रीन जो है क्योंकि पार्किंग लाइट का है तो चल रहा है। तो अब कोई भी ना येलो रहा, ना इसमें कोई रेड लाइट रही, तो दिस इज, इट मीन्स आवर कार इज परफेक्टली फिट एंड वी आर गुड टू गो। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो आज डेमो के जरिए विस्तार से बताया गया कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कलर कोड्स को समझने के बाद उसके गंभीरता को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।